Assalamu alaikum. In today's lecture, we will be discussing a new topic which is related to the biasing of the BJT, जिसमें हम discuss करेंगे कि what is fixed bias configuration. So we will be discussing different configurations जो हम आगे अभी हमारे टॉपिक में भी आएंगे, जिसमें फिक्स्ड बाइस, एमिटर बाइस, वोल्टेज डिवाइडर बाइस और कलेक्टर फीडबैक और इसके अलावा भी मज़ीद कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो हम आगे देखेंगे. But here we will be starting our discussion with the fixed bias configuration. So as you can see in this figure 4.2 हमारे पास ये fixed bias configuration जो है वो ट्रांजिस्टर की DC configuration हमें नज़र आ रही है. यहाँ पे ये जो configuration है बेसिकली NPN ट्रांजिस्टर के लिए है, लेकिन जो अगर हम PNP ट्रांजिस्टर भी देखें तो इक्वेशन और कैलकुलेशंस उस PNP ट्रांजिस्टर के लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी सेम ही रहेंगी. सिर्फ और सिर्फ हमें जो हमारी करंट की डायरेक्शन है और वोल्टेज की जो पोलैरिटीज़ हैं उनको चेंज करना पड़ता है. अदरवाइज़ रिमेनिंग जो चीज़ें हैं वो सेम रहती हैं NPN और PNP में. सो गोइंग इनटू द डिटेल डिस्कशन, करंट डायरेक्शंस जो हैं फिगर 4.2 में वो हमें नज़र आ रही हैं इन ऑल द 3 टर्मिनल्स जो कि एक्चुअल करंट डायरेक्शंस हैं हमारे पास. और वोल्टेज जो है वो बेसिकली हम यहाँ पे शो कर रहे हैं जो हमारा डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल VCC, VBE, VCE. सो दे आर शोन विद डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशंस. इसी तरह से कि जब हम यहाँ पे जब DC एनालिसिस करते हैं तो इसमें हमारे पास बेसिकली जो नेटवर्क जिसको हम आइसोलेट कर सकते हैं जो AC लेवल के, तो AC लेवल इनपुट को क्योंकि हम DC एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बेसिकली जो कैपेसिटर है इसको हम यहाँ पे ओपन सर्किट से, इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करते हैं. और क्योंकि जो रिएक्टेंस है हमारे कैपेसिटर की वो बेसिकली फंक्शन होती है, वी नो दैट वेरी वेल, फंक्शन ऑफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी. सो इन DC केस हमारे पास फ्रीक्वेंसी वी नो के जी 0 हर्ट्ज़ है. और अगर वी नो द फार्मूला XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी का जो टर्म है इसको 0 से रिप्लेस करूं सो आई विल गेट द कैपेसिटेंस ऑफ इन्फिनिट बेसिकली. सो यहाँ पे इसीलिए हमने इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं ताकि हम DC की तरफ जो है वो ज़्यादा एम्फसाइज कर सकें. इसी तरीके से जो DC सप्लाई है VCC, यू कैन सी इन द फिगर 4.2 कि यहाँ पे ये VCC सप्लाई जो है वो बेस और कलेक्टर दोनों साइड्स पे कनेक्टेड है थ्रू द रेजिस्टेंस RB एंड RC. अब हमने किया क्या है कि जस्ट फॉर द केस ऑफ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने बेसिकली रिड्यूस कर दिया है लिंक बिटवीन द टू बेसिकली टर्मिनल्स. तो इसीलिए हमने जो इक्विवेलेंट सर्किट है, DC इक्विवेलेंट सर्किट है 4.3, वहाँ पे यू कैन सी कि हमने RB और RC के साथ जो है वो डिफरेंट जो है वो इनको रिप्रेजेंट किया इस तरीके से टू परमिट के जी सेपरेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट हमें मिल जाए. तो इसी तरीके से जो हमारे पास जो VCC है वो कनेक्टेड है RB और हमने बात की कि RC के थ्रू दी कलेक्टर एंड बेस साइड. सो कंसिडरिंग दिस फिक्स्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें अब हम एक पहला जो अपना सर्किट डिस्कस करने लगे हैं या कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ फॉरवर्ड बाइस ऑफ बेस एमीटर. अब ये जो फॉरवर्ड बाइस बेस एमीटर है ये बेसिकली वी कैन सी इन फिगर 4.4 कि जहाँ पे हमारे पास जो बेस टर्मिनल है दैट इज़ कनेक्टेड टू VCC और हमारे पास थ्रू दी रेजिस्टेंस RB. तो जो करंट है बेसिकली अक्रॉस दिस बेस टर्मिनल दैट इज़ IB and the voltage across this base to emitter terminal is VBE. So अगर हम अब यहाँ पे बेसिकली इस फिगर 4.4 को सामने रखते हुए किरचॉफ वोल्टेज इक्विवेलेंट इक्वेशन बनाते हैं इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप की, तो वी विल गेट प्लस पॉजिटिव ऑफ VCC माइनस IB RB माइनस VBE विच इज़ इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे अगर हम पोलैरिटी देखें, बेसिकली वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस RB, तो जो इंडिकेटेड डायरेक्शंस हैं IB की, सो लेट्स से इफ़ वी सॉल्व दिस किरचॉफ वोल्टेज इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ IB, तो यहाँ पे IB की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी VCC माइनस VBE ओवर RB.
अब यहाँ ये इक्वेशन है 4.4, इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर और अंडरस्टैंड, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि जी जो बेस करंट है वो इस रेजिस्टेंस आर बी के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। और अगर सिंपल ओम्स लॉ की डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो जो करंट जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो वोल्टेज अक्रॉस आर बी है डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस इटसेल्फ आर बी, तो उससे हम इसको बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं। तो जो वोल्टेज है असल में आर बी, वो डिपेंड कर रहा है अब हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज है वी सी सी पर एक तरफ, तो और दूसरी तरफ जो ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का अक्रॉस दी टर्मिनल बेस टू एमीटर जंक्शन, जिसको हम वी बी ई से डिनोट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वोल्टेज अक्रॉस आर बी इज़ डिपेंडेंट ऑन दीज टू वोल्टेजेस। इसके साथ साथ जो हम ये देखते हैं कि ये वी सी सी और वी बी ई दोनों की वोल्टेज जो वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आई बी करंट है वो प्योरली बेस करता है कि आर बी रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू हम यहाँ पे सेट करते हैं, यानी बेस रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू सेट होगी उसी हिसाब से जो बेस करंट है वो डिफाइन होगा। एंड ऑब्वियसली विद बेस करंट वी मीन के जी हमारे पास जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो डिफाइन होगा। तो बेसिकली क्योंकि वी सी सी और वी बी ई दोनों कांस्टेंट हैं, सो दैट इज़ वाई आर बी की वैल्यू विल डिफाइन कि आई बी क्या होगा, एंड इनडायरेक्टली आई बी की वैल्यू जो है वो बेसिकली ऑपरेटिंग पॉइंट को मालूम करके देगी हमें। सो द सेकंड कॉन्फ़िगरेशन जो हम अब फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन को सामने रखते हुए डिस्कस करेंगे, विच इज़ कलेक्टर एमीटर लूप। ये जो कलेक्टर एमीटर लूप है इसका नेटवर्क बेसिकली यू कैन सी इन फिगर 4.5 के, जहाँ पे हमने अब जो कलेक्टर टर्मिनल है थ्रू आरसी रेजिस्टेंस जो है उसको वीसीसी से कनेक्ट किया हुआ है, वेर एज वी हैव सम वोल्टेज अक्रॉस दिस कलेक्टर टू एमीटर साइड विच इज़ वीसीई। सो जो डायरेक्शन है बेसिकली इफ़ वी सी द इंडिकेटेड डायरेक्शन ऑफ द करंट आई सी और जो रिजल्टिंग पोलैरिटी आई आर सी की, सो मैग्नीट्यूड जो है वो वी नो दैट वेरी वेल कि मैग्नीट्यूड ऑफ द कलेक्टर करंट वो जो है बेसिकली बीटा के थ्रू जो है वी नो दैट इट इज़ बीटा इंटू आई बी, दिस इज़ द रिलेशनशिप फॉर द कलेक्टर करंट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ और वेरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें देखने को नज़र आती है इज़ दैट कि जो बेस करंट है ये डायरेक्टली कंट्रोल हो रहा है लेवल ऑफ आर बी से, जो हमने इससे पिछली कॉन्फ़िगरेशन में बात भी की थी। और जो आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी की जो रिलेशन है दैट इज़ गिविंग अस द आइडिया कि आई सी जो है वो आई बी पे डिपेंडेंट है। इट मीन्स कि जो बेस करंट जो है वो आर बी पे डिपेंडेंट है और आई सी जो है वो आई बी पे डिपेंडेंट है। तो आई सी जो है यानी कलेक्टर करंट जो है वो डायरेक्टली उसका कोई जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो किसी तरीके से भी अगर मैं आर सी की वैल्यू यानी कलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो मेरे पास जो चेंज है यानी आई सी के करंट में कोई चेंज नहीं आएगा और उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसी वजह से आई बी पे भी उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज़ जो है वो जो जिसको मेक श्योर करनी है कि हमने आर सी की वो वैल्यू रखनी है कि हमारे पास जो आई बी और आर सी है यानी बेस करंट और कलेक्टर करंट जो हैं वो दोनों के दोनों एक्टिव रीजन जो डिवाइस का हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व में देखते हैं उस रीजन के अंदर मौजूद रहें, सिर्फ ये एक रोल है। अदरवाइज़ जो डिपेंडेंसी है आर सी आई सी की वो आर सी पे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो लेवल ऑफ आर सी है वो लेकिन डिटरमाइन करेगा वी सी ई यानी कलेक्टर टू एमीटर का जो वोल्टेज है क्रॉस कलेक्टर टू एमीटर उसको बिल्कुल डिटरमाइन करने में आर सी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो हम अब आगे जो है वो इक्वेशन की मदद से समझेंगे। So considering this configuration of collector ammeter, now if we apply the Kirchhoff voltage law in the clockwise direction of the figure 4.5, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी that will be VCE plus ICE RC माइनस VCC एंड इक्वल्स टू ज़ीरो। सो यहाँ से अगर हम VCE की वैल्यू फाइंड आउट करने की लिए इक्वेशन को रिजॉल्व करें सो इट विल बी VCC माइनस IC RC। अब यहाँ पे जो VCE इज इक्वल टू VCC IC RC है, इस इक्वेशन से हमें ये समझ में आता है कि
बेसिकली जो वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर टू एमिटर साइड है दैट इस रीजन में बेसिकली हमारा जो वोल्टेज है वो फिक्स्ड जो बाइस कॉन्फ़िगरेशन है इसमें सप्लाई वोल्टेज को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें जो वोल्टेज हमें अक्रॉस आरसी रेजिस्टेंस मिल रहा है, सो वी कैन गेट दिस वीसीई। इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर कि हमारे पास जो हमने सबस्क्रिप्ट नोटेशंस की बात की थी, तो वीसीई में बेसिकली वीसी वोल्टेज जो है वो वीसी माइनस वीई के बराबर होता है, जहाँ वीसी जो है वो वोल्टेज है फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर, और वीसी और वीई जो है वो वोल्टेजेस हैं कलेक्टर और एमीटर के जो ग्राउंड के हिसाब से हमें मिलते हैं। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे ये डायग्राम देखें 4.5 का, जहाँ एमीटर साइड हमारी ग्राउंडेड है, तो वीई वोल्टेज विल बी 0 वोल्ट। सो वीसीई की जो इक्वेशन 4.7 है दैट कैन बी रिड्यूस टू वीसीई इक्वल्स टू वीसी। सिमिलरली जो हमने वीबीई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वीबी माइनस वीई, तो यहाँ पे भी वीई अगर हम 0 वोल्ट रखें तो वीबीई बेसिकली बराबर होगा वीबी वोल्टेज के। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब हमें अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इस वीसीई वोल्टेज की बात करें और हमें ये फाइंड आउट करना हो या डिटरमाइन करना हो, तो उसके लिए हम बेसिकली करते क्या है इन प्रैक्टिकल, वी पुट द पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्ट मीटर और उसको हम कनेक्ट करते हैं बेसिकली कलेक्टर टर्मिनल के साथ, और जो नेगेटिव लीड है हमारी हम उसको एमीटर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि फिगर 4.6 में हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, वीसीई जो है वो वोल्टेज है, रिमेंबर के दिस इज़ बिटवीन वोल्टेज फ्रॉम कलेक्टर टू ग्राउंड, और वो फिर इसी तरह मेजर किया जाता है जो कि फिगर में नज़र आ रहा है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस जो दोनों हमारे पास ये रीडिंग्स आ रही हैं कि जिसमें हमने एक में कलेक्टर साइड पे पॉजिटिव कनेक्ट किया और ब्लैक साइड एमिटर पे, वेराज सेकंड केस में हमने जो कलेक्टर है उसको यहाँ पे हमने जो है वो वीसीई का जो वोल्टेज है जो कलेक्टर टू ग्राउंड हमने मेजर किया। तो इन दोनों रीडिंग, ये दोनों रीडिंग आइडेंटिकल हैं, लेकिन जब नेटवर्क जिसको हम आगे देखेंगे तो वहाँ पे ये दोनों काफ़ी, इन दोनों में फ़र्क नज़र आएगा हमें इन दोनों रीडिंग्स में। जो बेसिकली इन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रूव करता है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन ऑर्डर टू ट्रबल शूट एनी ऑफ द ट्रांजिस्टर नेटवर्क्स। ओके, सो नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन हम इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें हमारे पास जो फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन गिवन है इन फिगर 4.7, जहाँ वी कैन सी कि वी हैव कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरड connected with to the collector side of the transistor, बेस साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर, और उसी के साथ साथ जो RB रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 240 किलो ओम्स, एंड RC रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 2.2 किलो ओम्स गिवन हमें, विद कैपेसिटर कनेक्टेड विद द वैल्यू ऑफ 10 माइक्रोफैरड। और ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो VCC वोल्टेज यहाँ हमने अप्लाई किया है +12 वोल्ट का, और बीटा इज़ ऑल्सो गिवन एज 50। सो बेसिकली पार्ट ए में हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी दैट इज़ ऑफ IBQ एंड ICQ, उसके बाद जो बी में है वो हमें VCEQ फाइंड आउट करना है, और सी में हमें VB और VC की वैल्यू, एंड फाइनली डी पार्ट में हमें VBC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो टू स्टार्ट विद पार्ट ए, हमने इक्वेशन 4.4 जो इससे पहले स्लाइड्स में देखी, विच इज़ IB की हमने इक्वेशन निकाली थी। ऑब्वियसली इट विल बी वैलिड फॉर ऑल्सो ऑपरेटिंग पॉइंट Q जो है हम इसको यहाँ पे कह रहे हैं, दैट इज़ वाई वी हैव पुट हियर IBQ, and it is equals to VCC minus VBE over RB. तो VCC is given as +12 volt, VBE will be considered as minus with we have to subtract it, तो VBE will be 0.7। और इसी तरीके से जो हमारे पास RB की वैल्यू है दैट इज़ 240। So from here we get the value of IBQ which is 47.08 microamperes। इसी तरीके से इक्वेशन 4.5 अगर हम कंसिडर करें तो वहाँ से हम ICQ की वैल्यू निकालते हैं, बिकॉज वी गेट द रिलेशनशिप बिटवीन IC एंड IB एज बीटा IBQ। सो बीटा इज़ गिवन एज 50, और हमने इससे पहले IBQ की वैल्यू 47.08 माइक्रो एम्पेयर्स फाइंड आउट की है। सो फ्रॉम हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ ICQ एज
2.35 milliamps. So now in the next slide we will be solving the part C, but before we have to find out the value of VCEQ. तो VCEQ के लिए बेसिकली इक्वेशन हमारी बनती है इक्वेशन 4.6 जो हमने इससे पहले भी देखी, which is VCC minus ICRC. So VCC is 12 volt, IC हमने इससे पहले A part में फाइंड आउट किया 2.35 milliamps, and RC resistance value is 2.2 kilo ohms. So after putting all these values हमें जो VCEQ की वैल्यू मिली यहाँ पे, that is 6.83 volts. So in part C we need to find VB and VC. So basically VB is equals to VBE as we discussed in the previous slides. So VBE or VB is equals to 0.7, whereas VC is equals to VCE, and because VE voltage again is 0, तो VCE की वैल्यू हमने प्रीवियस पार्ट में ही देखी, बी पार्ट में, दैट इज़ 6.83 वोल्ट्स. पार्ट डी में बेसिकली यूजिंग द डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन जो हमारे पास VBC की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो VBC विल बी VB माइनस VC. VB हैज़ द वैल्यू ऑफ 0.7, वेयर एज जो VC की वैल्यू है दैट इज़ 6.383 वोल्ट. तो यहाँ पे हमारे पास जो VBC की वैल्यू आई दैट इज़ माइनस 6.13. अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है दैट इज़ शोइंग दैट द जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस है, or it should be because we need to have linear amplification of the transistor. So now we will be discussing transistor saturation basically for this fixed bias configuration. Basically when we talk about saturation, तो saturation से मुराद हम इस तरह से लेते हैं कि जहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं किसी भी सिस्टम की वो हम रीच कर लें. अगर तो लेट्स से अगर हम ट्रांजिस्टर के केस में बात करें कि ट्रांजिस्टर जो है वो अगर सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर डिज़ाइन के लिए. और इसी तरह अगर हम डिज़ाइन को चेंज कर दें तो हमारे पास जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन लेवल है वो या तो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा या इंक्रीज राइज होगा या ड्रॉप होगा. सो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं हाईएस्ट सैचुरेशन लेवल की तो उसमें हम इस पर्टिकुलर केस में देखें तो हमारे पास जो मैक्सिमम कलेक्टर करंट जो कि प्रोवाइड होता है हमें मिलता है इस किसी भी ट्रांजिस्टर की स्पेसिफिकेशन शीट के अंदर, तो सैचुरेशन कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मली अवॉइड की जाती हैं किसी भी ऑपरेशन में ट्रांजिस्टर के, एंड फॉर द रीज़न के जो हमारे पास बेस टू कलेक्टर जंक्शन है वो जो है मज़ीद रिवर्स बाइज नहीं होता और जो आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल है वो बेसिकली डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर इन 4.8a फिगर में अगर हम देखें कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट Q है वो बेसिकली इज़ इन द सैचुरेशन रीजन, और यहाँ पे अगर हम देखें कि इस रीजन में जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कर्व ज्वाइन कर रहा है और क्यू पॉइंट पे बेसिकली, और जो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है ये अप्रॉक्सीमेटली ये बराबर होगा या कम है इस पॉइंट पे VCE सेट, यानी VCE सैचुरेशन पॉइंट जो हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस भी किया था. और इसी के साथ साथ जो कलेक्टर करंट है वो रिलेटिवली हाई है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो क्यू पॉइंट हमारे पास नज़र आ रहा है. So let's say for example now if you want to approximate the curve of 4.8a by those appearing in 4.8b, यानी जो 4.8a में दिया गया है जो कि VCE सेट के तकरीबन ज़ीरो के करीब है, बल्कि और जबकि VCE सेट जो है वो बेसिकली VCE जो है वो B में हमारे पास फिगर वो ज़ीरो के मौजूद है हमें नज़र आ रहा है. तो बेसिकली अगर हम सैचुरेशन लेवल डिटरमाइन करना चाहते हैं सो वी कैन नो कि जी जो फिगर 4.8b है जहाँ पे करंट जो है वो रिलेटिवली हाई है और जो VCE वोल्टेज है वो अज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे कि ज़ीरो है बेसिकली. तो अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूँ यहाँ पे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन द कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल में, तो इक्वेशन दैट विल बी RCE इक्वल्स टू VCE ओवर IC. अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि VCE जो है वो ज़ीरो हमें 4.8b से नज़र आ रहा है,
whereas IC will be, we can say IC sat यानी IC saturation कलेक्टर करंट जो है वो saturation पॉइंट पे, तो यहाँ पे RCE की वैल्यू में 0 ohms मिल रही है। तो अगर ये रिजल्ट्स हम अप्लाई करें किसी इस नेटवर्क पे के स्कीमेटिक पे, तो स्कीमेटिक हमें जो मिलेगी दैट विल बी लाइक फिगर 4.9 के, जहाँ पे हमारे पास RCE जो है रेजिस्टेंस वो 0 ओम है, वेयर एज VCE इज़ 0 एंड IC विल बी कंसिडर्ड एज IC सेट यानी सेचुरेशन करंट जो कलेक्टर साइड पे। सो बेसिकली अगर हम अब आगे की जो डिस्कशन अपनी फ्यूचर में देखेंगे, तो उसमें अगर हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट हमारी होती है कि हम एक अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम कलेक्टर करंट जो है यानी IC की मैक्सिमम कलेक्टर करंट की वैल्यू को अगर देखना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए, तो सिंपली हम करेंगे क्या कि हम एक शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट कलेक्टर और एमिटर साइड पे ट्रांजिस्टर के इंसर्ट करते हैं इक्विवेलेंट डिज़ाइन में, और फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या रिजल्टिंग करंट जो है वो क्या हमारे पास वैल्यू आती है उसकी। और बेसिकली वी मीन के जी जब भी हम शॉर्ट सर्किट में VCE की वैल्यू कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट सर्किट इन शॉर्ट VCE की वैल्यू जो है वो 0 वोल्ट होगी। सो फॉर द फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन जो फिगर 4.10 में हमें डायग्राम एक नज़र आ रहा है, तो हमने यहाँ पे किया क्या है कि हमने बेसिकली शॉर्ट सर्किट बेसिकली अप्लाई किया है ताकि जो वोल्टेज है अक्रॉस RC इट टू बी अप्लाइड वोल्टेज VCC यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है। तो जो रिजल्टिंग सेचुरेशन करंट है इस फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन का वो IC सैट इज इक्वल्स टू VCC और RC हमें इक्वेशन मिलती है। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें जैसी IC सैट की वैल्यू पता चल जाती है, तो हमें उससे आइडिया थोड़ा हो जाता है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल कलेक्टर करंट है किसी भी चूज़न डिज़ाइन का, तो उसमें वी ट्राई टू बेसिकली इसके बिलो हम वैल्यू रखें ताकि हमारे पास जो एम्प्लीफिकेशन है वो लीनियर रहे। सो नाउ वी हैव द न्यू एग्जांपल 4.2 जो कि हमारी प्रीवियस 4.1 की कंटिन्यूएशन है। बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ IC सैचुरेशन, यानी जो कलेक्टर करंट है उस पर की जो सैचुरेशन वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस डिस्कशन, हमारे पास जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा जो फॉर्मूलेशन हमारे पास थी जो IC सैट इक्वल्स टू VCC ओवर RC, so we use the same formula. We have this value of VCC as 12 volt divided by the resistance connected at the collector side is 2.2 kilo ohms, so we get the value of IC sat as 5.45 milliamps. So now we will be discussing about the load line of this fixed bias configuration. इससे पहले जो हमने इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर लोड लाइन सोल्यूशन डिस्कस किया था फॉर डायोड नेटवर्क, उसमें हमने सुपर इम्पोज हम करते थे जो हमारा डायोड का एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक था और जो डायोड का जो नेटवर्क इक्वेशन से जो हमारे पास नेटवर्क इक्वेशन से जो प्लॉट आता था उसको हम बेसिकली सुपर इम्पोज करते थे। तो उन वेरिएबल्स के थ्रू जहाँ पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलते थे दोनों प्लॉट्स के, वो बेसिकली ऑपरेटिंग कंडीशंस होती थी उस पर्टिकुलर नेटवर्क की। तो ये हमने डायोड में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर बेसिकली हम एनालिसिस को कहते हैं लोड लाइन एनालिसिस, बिकॉज कि यहाँ पे जो हमारे जो नेटवर्क का लोड है वो एक स्ट्रेट जो हमारी जो डिफाइन होती है स्लोप है बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन की जो कि कनेक्ट कर रही होती है बेसिकली और फाइंड आउट करते हैं हम वहाँ से उसके डिफरेंट नेटवर्क पैरामीटर्स। यही सेम अप्रोच जो है वो हम BJT नेटवर्क्स के लिए भी अप्लाई करते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली BJT के उनको सुपर इम्पोज किया जाता है जो हमारे नेटवर्क इक्वेशंस के जो प्लॉट है उसके साथ, और फिर उसके जो एक्सेस पैरामीटर हैं वो सेम होते हैं। तो लोड रेजिस्टेंस RC जो है वो फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन का जैसे कि हमें नज़र भी आ रहा है 4.11 फिगर A में कि वी हैव दिस रेजिस्टेंस एट द कनेक्टेड एट द कलेक्टर साइड, तो वो डिफ़ाइन करता है बेसिकली स्लोप ऑफ द नेटवर्क इक्वेशन। और जो रिजल्टिंग हमारे पास इंटरसेक्शन है होती है दोनों प्लॉट्स में, वो बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट जैसे हमने बताया डिफ़ाइन करेगी। तो इसी तरह अगर हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस है जितनी ज़्यादा उस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी होगी उतना ज़्यादा जो स्लोप है नेटवर्क लोड लाइन का वो मज़ीद स्टीपर होगा।
और जो नेटवर्क है एज यू कैन सी इन फिगर 4.11 ए, यहाँ पे जो आउटपुट इक्वेशन है जो रिलेट करती है बेसिकली कलेक्टर करंट आईसी और वीसीई वोल्टेज के दरमियान, जो कि हम फिगर में देख भी सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व के डिवाइस के। सो फ्रॉम देयर जो हमारी इक्वेशन है दैट इज़ बेसिकली वीसीई इक्वल्स टू वीसीसी माइनस आईसी आरसी इन दिस पर्टिकुलर केस। सो जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास ट्रांजिस्टर का, ये बेसिकली साथ साथ रिलेट करता है जो हमारे सेम वेरिएबल्स थे इक्वेशन के, बेसिकली जो हमने बात की थी आईसी और वीसीई, जो कि हम फिगर 4.11 बी में हमें नज़र भी आया। सो जो डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक हैं यानी कि आईसी वर्सेस जो वीसीई, वो बेसिकली नाउ यू कैन सी इन फिगर 4.11 बी। यहाँ पे अब हम सुपर इम्पोज करते हैं स्ट्रेट लाइन, जो कि इक्वेशन 4.12 जो हमने इससे पिछली स्लाइड में डिस्कस की थी, विच वॉज वी सी ई इक्वल्स टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो हम उस इक्वेशन को बेसिकली सुपर इम्पोज करते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, तो इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर। तो जो सबसे हमने सिंपल वे, इससे पहले डायोड के केस में भी हमने देखा था कि हम करते ये हैं कि हमारे जो प्लॉटिंग है इक्वेशन 4.12 की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की, कि हम ये फैक्ट यूज़ करते हैं कि जी जो स्ट्रेट लाइन है वो 2 पॉइंट्स से के थ्रू जो है वो डिफाइन होती है। सो लेट्स से जो हमारी 4.12 इक्वेशन इफ़ यू कैन सी इन द प्रीवियस स्लाइड, वहाँ अगर मैं आईसी की वैल्यू को 0 मिली एम्पेयर कर देता हूँ, तो हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस में बेसिकली विच पॉइंट जो है वो हमारे पास लोकेट होता है। सो अगर मैं आईसी की वैल्यू को 0 मिली एम्प पुट करता हूँ 4.12 इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है, एज यू कैन सी है वी सी ई इज इक्वल्स टू वी सी सी माइनस 0 इंटू आर सी। तो अब यहाँ पे जो कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज है वो बेसिकली वी सी सी के बराबर हो गया है, प्रोवाइडेड के वी हैव 0 कंसिडर 0 मिली एम्प कलेक्टर करंट। तो यू कैन सी कि हमने 4.2 जो फिगर है उसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को आइडेंटिफाई किया है कि जब आईसी हमारे पास 0 है तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन वीसीई यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो वीसीसी के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट अब हम कंसिडर करेंगे कि हम लेट्स से वीसीई वोल्टेज को 0 वोल्ट करेंगे तो हमें आईसी के करस्पॉन्डिंगली एक और पॉइंट मिलेगा, एंड देन वी कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। सो नाउ इन दिस स्टेप हमने जैसे कि इससे पिछले जो स्लाइड है उसमें डिस्कस किया था कि हम आईसी की वैल्यू को जब 0 पुट करेंगे तो वी गेट दी इक्वेशन 4.13, जिसमें हमने वी सी ई इज इक्वल्स टू वी सी सी हमारे पास पॉइंट आ गया और हमने उसको स्ट्रेट लाइन का पहला पॉइंट जो है वो लोकेट किया। नेक्स्ट जो है वो अब हम जो वी सी ई है उसको 0 पुट करेंगे, और उसको वी सी ई की वैल्यू को 0 पुट करने से होगा ये कि हमारे पास जो वर्टिकल एक्सेस है जहाँ पे सेकंड पॉइंट हमें मिलता है, और हम आईसी की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं विद द फॉलोइंग इक्वेशन जो हमने इससे पहले भी डिस्कस की थी। सो बाय पुटिंग दैट वी सी इज इक्वल्स टू 0, हमारे पास जो इक्वेशन बनती है 0 इज इक्वल्स टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन सी है कि जी आई सी की अगर वैल्यू इक्वेट करें हम तो दैट विल बी इक्वल टू वी सी सी ओवर आर सी, प्रोवाइडेड के वी सी ई इज़ 0 वोल्ट। अब यहाँ पे 4.12 में ये दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। सो व्हाट वी डू कि हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, जो कि इक्वेशन 4.13 और 4.14 दोनों इक्वेशन से हमें पॉइंट्स मिले थे, और हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बेसिकली जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व है या लोड लाइन कर्व है 4.12 में। जो रिजल्टिंग लाइन है ग्राफ के ऊपर उसको हम लोड लाइन कहते हैं, इसलिए कि ये हमारे ये बेसिकली ये डिफ़ाइन होती है लोड रेजिस्टेंस R3 के थ्रू, और अगर वी सॉल्व बेसिकली फॉर द रिजल्ट लेवल ऑफ आई बी, हम ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि एक्चुअल क्यू पॉइंट जो है एज इट कैन बी सीन इन द फिगर 4.12। सो नाउ कंसिडरिंग द लोड लाइन हमने जो इससे पहले डिस्कशन की, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व है या लोड लाइन है उसमें बेसिकली जो लेवल ऑफ आई बी है वो अगर चेंज करते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर बी यानी बेस रेजिस्टेंस को अगर हम चेंज करेंगे तो जो आई बी है उसका लेवल भी चेंज होगा। तो क्यू पॉइंट जो है वो मूव करेगा अप या फिर डाउन, जो भी लोड लाइन में शो हो रही है बेसिकली फॉर एग्जांपल
इन फिगर 4.13 के जहाँ पे आई बी की वैल्यू चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस आर बी, एंड जिसकी वजह से जो क्यू पॉइंट है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगा हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास इंक्रीजिंग वैल्यू में हम देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली क्यू पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। अगर तो हम ये करते हैं कि जो वीसीसी वोल्टेज है उसको फिक्स रखते हैं और आरसी रेजिस्टेंस यानी कलेक्टर साइड पे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, तो लोड लाइन जो शिफ्ट होगी वो हमें जैसे कि नज़र आ रहा है फिगर 4.14 में कुछ इस तरह से शिफ्ट होगी, जबकि हमारे पास जो आई जो है यानी बेस करंट जो है उसको हम फिक्स कंसिडर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आरसी अगर फिक्स्ड है यानी कलेक्टर रेजिस्टेंस फिक्स्ड है और हम वीसीसी को डिक्रीज़ कर रहे हैं यानी वीसीसी की वैल्यू कम हो रही है, तो लोड लाइन शिफ्ट होगी जैसे कि हमें नज़र आ रहा है फिगर 4.15 में। सो इन दिस वे वी अंडरस्टैंड कि जी हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स हो सकती हैं इस क्यू पॉइंट की बेसिकली, और तीनों में हमने देखा कि जब लेवल ऑफ आई को चेंज किया जाता है बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस आर बी तो क्यू पॉइंट अप एंड डाउन मूव होता है। इसी तरीके से जब हम वीसीसी को फिक्स रखते हैं और आरसी को इंक्रीज़ करते हैं तब हमारे पास डिफरेंट शिफ्ट्स आते हैं। इसी तरीके से जब आईबी को यानी बेस करंट को हम फिक्स करते हैं और हमारे पास मज़ीद जो हम देखते हैं कि आरसी को फिक्स रखने में रखते हैं और वीसीसी को डिक्रीज़ करते हैं, तो हमारे पास एक डिफरेंट बिहेवियर क्यू पॉइंट की शिफ्ट का एक हमें नज़र आता है। सो विद दैट वी एंड अप विद दिस फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें हमने लोड लाइन एनालिसिस को भी की डिस्कशन को एंड किया। नेक्स्ट जो है वो अब हम एक न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल ट्राई एन एग्जाम्पल 4.3 के जहाँ पे हमारे पास फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व गिवन है 4.16 फिगर में। यहाँ पे बेसिकली एक डिफाइंड क्यू पॉइंट हमें नज़र आ रहा है और वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वीसीसी, आरसी रेजिस्टेंस एंड आरबी रेजिस्टेंस फॉर दिस फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन। अब इस पर्टिकुलर फिगर में इफ़ यू कैन क्लोजली सी तो हमारे पास जो जिस पॉइंट पे बेसिकली आईसी की वैल्यू 0 है, वी कैन सी के VCE विल बी इक्वल टू VCC, सो दैट इज़ वाई वी गेट दी वैल्यू VCE इज इक्वल्स टू VCC इक्वल टू 20 व्हेन IC इज़ 0 मिलिएम्प। इसी तरीके से हम VCE की वैल्यू को 0 रखेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ IC फ्रॉम हेयर। So it is IC is equals to VCC over RC at VCE is equals to 0 volt. अब यहाँ पे if you want to solve it for the value of RC resistance, so basically it is VCC over IC, और IC हमारे पास 10 milliamps है according to the figure 4.16 और VCC is 20 volt, so we get the value of RC as 2 kilo ohms. अब IB की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो IB इज़ बेसिकली VCC माइनस VBE ओवर RB। यहाँ पे VCC की वैल्यू हमें 20 गिवन है, VBE इज़ ऑब्वियसली 0.7 एंड डिवाइडेड बाय IB विच इज़ 25 माइक्रो एम्पियर्स, सो RB रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 772 किलो ओम्स आ गई। सो विद दैट वी एंड अप विद दिस लेक्चर जहाँ हमने फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिस्कस की थी। In the upcoming lectures, we will be discussing more of these type of configurations. Till then, thank you very much and Allah Hafiz.